Good morning dear students, get ready for your SST class. As you know that we are reading our fourth lesson of civics, and yesterday we have read about our topic state legislature and about its parts. Uh, we have read about its lower house, that was the Vidhan Sabha, and today we will read about its upper house, that is Vidhan Parishad. So let's start to read. Vidhan Parishad or Legislative Council is the second house of the legislature. Its members are known as members of the Legislative Council, MLCs. The VP can have minimum 40 members. VP means Vidhan Parishad. Can have minimum 40 members, इससे कम नहीं होनी चाहिए. But maximum cannot exceed 1/3 of the members of विधान सभा. और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? विधान सभा के जितने भी मेंबर हैं उसके 1/3. These members are elected by the MLAs of the state, members of other local bodies, teachers and university graduates of at least 3 years standing. The governor also nominates some members. तो सबसे पहले ये मेंबर किन के द्वारा चुने जाते हैं? जो स्टेट के MLAs होते हैं और जो लोकल बॉडीज़ के जो मेन प्रधान होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोकल गवर्नमेंट के, एंड जो टीचर्स होते हैं या यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, वे सब लोग मिलकर MLCs को चुनते हैं. टर्म. Being a permanent house, the विधान परिषद can never be dissolved. तो जैसे हमने पढ़ा था विधान सभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, बट इट कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड. द मेंबर्स ऑफ द हाउस स्टे इन ऑफिस फॉर 6 years एंड every 2 years 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर. तो हर साल एवरी 2 year में इसके 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं और इनका टर्म पीरियड कितना होता है? 6 year. क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द 2 houses ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए रिसोर्स का काम करती है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में हेल्पफुल होती है. नाउ द फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. अब तक हमने उसके 2 हाउसेस के बारे में पढ़ा. नाउ अबाउट इट्स फंक्शन. वन ऑफ द मैनी फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज इट्स फंक्शन ऑफ मेकिंग लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट. अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन इज टू अबॉलिश आउटडेटेड लॉज. तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? स्टेट लिस्ट में आने वाले सभी मैटर्स पर लॉज मेक करना और जो लॉज आउटडेटेड हो गए हैं उनको अबॉलिश करना, ख़त्म करना. हाउ आर लॉज मेड? अ लॉ इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर एज अ बिल. द बिल इज़ दैन डिस्कस्ड, डिबेटेड and voted by the members of the legislature. Ordinary bill and money bill are the 2 kinds of bills. Money bills deal with financial matters and can only be introduced in the lower house. So dear, laws कैसे बनते हैं? पहले उन्हें लेजिस्लेटर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, देन डिस्कस होता है, डिबेट होता है, उस पर वोट डलते हैं दोनों हाउसेस के मेंबर्स के, एंड देन फाइनली गवर्नर के सिग्नेचर के बाद जो लॉज हैं वो, जो बिल हैं वो लॉ बन जाते हैं. और 2 तरह के बिल हैं, ऑर्डिनरी एंड मनी. मनी बिल वो है जो सिर्फ फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है और ओनली लोअर हाउस मतलब विधान सभा में ही इंट्रोड्यूस होता है. नाउ अबाउट द ऑर्डिनरी बिल. क्या प्रोसीजर होता है ऑर्डिनरी बिल के लिए? बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउसेज. Introduced procedure is this: introduced, then discussed and debated and up for vote. If passed in Vidhan Sabha, sent to Vidhan Parishad, discussed, debate and voted.
तो सेम प्रोसीजर पहले वन हाउस विधानसभा में होती है, देन सेम प्रोसीजर इज फॉलोड इन विधान परिषद. इफ वन ऑफ द हाउसेज रिजेक्ट और मेक सजेशंस इट मे लीड टू ए डेडलॉक. अगर कोई एक भी हाउस उस बिल के लिए रिजेक्शन दे देता है, उसको पास नहीं करता है, तो उस टाइम पे डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट होती है. गवर्नर इन सच केसेस विल कॉल अ जॉइंट सेशन. तो ऐसे में जो गवर्नर है उसको पावर है कि वो दोनों का एक जॉइंट सेशन बुला सकता है, दोनों हाउसेस का. विधानसभा हैज़ द एडवांटेज बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर स्ट्रेंथ. वंस पास्ड द बिल इज सेंट फॉर द गवर्नर टू साइन. इसमें भी थोड़ा विधानसभा को अच्छा मौका मिल जाता है क्योंकि उसके मेंबर ज़्यादा होते हैं, तो वोट ज़्यादा फेवर में डल जाते हैं और एक बार बिल के पास होते ही उसको गवर्नर के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है. नाउ द फाइनली मनी बिल. मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन विधान सभा एंड सेंट टू विधान परिषद. ऑर्डनरी बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट जो मनी बिल है दैट इज़ ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन विधान सभा, but it is sent to Vidhan Parishad also. It cannot be held more than 14 days or rejected by the upper house, but it can make recommendations. तो विधान परिषद के पास सिर्फ 14 दिन तक उस बिल को रोकने की पावर होती है, उसको रिजेक्ट करने की पावर नहीं होती, और लेकिन उसमें कुछ चेंज करवा सकती है विधान परिषद, बट उसको रुकवा नहीं सकती. State budget is an example of money bill. It is an outline of the income and expenditure of the state and the allocation. तो बजट क्या है? स्टेट बजट ये स्टेट की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर का एक एलोकेशन है, यानी कि उसकी एक लिस्ट है. इज दैट क्लियर? नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू एंड हैव ए नाइस